बगल के किसान आपको 2 केजी देता है तो उसके देखा देखी हम भी 4 किलो डाल देते हैं खेत में। इससे खेतों का नुकसान होता है और लागत भी ज़्यादा होती है। सरकार का जोर भी है कि किसान को जो है लागत कम लगे और उपज ज़्यादा हो, तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है मिट्टी का। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस। मैं हूँ आपके साथ बैद्यनाथ कुमार। इस वक्त घोंघरडिया प्रखंड में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण सह किसान जागरूकता अभियान 2024-25 के अंतर्गत किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे जो क्या संदेश देना चाहते हैं आप किसानों को। सबसे पहले सर, अपना बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं कृषि समन्वयक घोंघरडिया प्रखंड से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आज विश्व मृदा दिवस है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पे बहुत सारे किसान लोग जिनका सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है, उन लोगों के बीच इस कार्ड को वितरण किया जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व है कि किसानों को हम ये जानकारी दें कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड ये बता रहा है कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। इसमें टोटल पैरामीटर्स के अनुसार माप दिया गया है और उसके अनुसार खेतों में आप इसका प्रयोग करें, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों के बीच रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसके बार बार और अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिनानुदिन ह्रास होती जा रही है। तो इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जैविक खाद का प्रयोग करने से जितने आवश्यक पोषक तत्व है मिट्टी में होना चाहिए अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए, वो सारे आवश्यक तत्व उस जैविक खाद में पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे साथ बसवारी पंचायत के सलाहकार भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप क्या अपने पंचायत के जनताओं को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आपने इस विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कार्यक्रम में आपने उपस्थित होकर इसके बारे में जानकारी लेना चाहा। बंधु, मैं संजय कुमार मंडल बसवारी पंचायत के कृषि सलाहकार हूं और मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारी ताबड़तोड़ रासायनिक खाद के प्रयोग से खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वह घटती जा रही है। दिनों दिन रासायनिक खादों की जो मात्रा है बढ़ते जा रहा है, 2 किलो से 4 किलो 5 किलो तक पहुंच गया है। तो मैं किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके एवज में आप जैविक खाद का प्रयोग करें। और जैविक खाद प्रयोग करने से आप होता क्या है कि आपकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है बनाए रहती है। और जैविक खाद प्रोत्साहन के लिए बनाने के हेतु बहुत सारे हमारे बिहार सरकार के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे वर्मी बेड हुआ और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो सब्सिडी के आधार पर किसानों को दिया जाता है। और मैं चाहूँगा कि किसान लोग इनका लाभ उठावे और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और जैविक खाद का प्रयोग करें और अपने ज़मीन को स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद। और हमारे साथ और एक कृषि समन्वय है जो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप अपने किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण सह किसान जागरूकता अभियान के तहत क्या कहना चाहते हैं किसानों को, आप एक बार बता दीजिएगा। सबसे पहले अपना बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं कृषि समन्वयक घोंघरडिया पंचायत और मेरे अंडर 4 पंचायत है। आपको इनरवा, सांगी, ब्रह्मपुर, दक्षिणी हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सरकार का मेन फोकस है वो जैविक खेती की ओर है। जैविक खेती हम इसलिए ज़रूरी हो गया है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है खाद और रासायनिक उर्वरकों का इतना इस्तेमाल हमने कर रहा है और कर रहे हैं खेतों में किसानों के द्वारा, उससे हमारी जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। साथ साथ बहुत सारे जो है बीमारी अभी जो है रोगग्रस्त हो रहे हैं लोग। उस जो केमिकल का प्रभाव है वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे भी हो रहा है। तो सरकार की यही है नीति की जो केमिकल्स है उसको, जो उर्वरक है उसको धीरे धीरे हम लोग कम करना है। उसके लिए बहुत सारी योजना है। एक आपको गोबर जो है जिससे जो है खाद बनाने वाली योजना है, जिसमें क्या करना है
तो आपको 1 यूनिट का 5,000 रुपये देती है सरकार। बनाइए, उसमें आपको गोबर जमा कीजिए, उसमें केचुआ डाल दीजिए, उससे खाद बन जाएगा 55 से 60 दिनों में। तो उस खाद का आप उसमें केमिकल फ्री है, वो खाद यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी से भी हम लोग बच सकते हैं। तो ये कुछ योजना है और धीरे धीरे इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह हर जगह जो है जैविक कॉरिडोर बना रहा है बिहार सरकार। कुछ दिनों में हम लोग यहाँ भी जैविक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें आपको रसायन फ्री सब कुछ चाहिए, बीज भी और खास करके जो उर्वरक है उसको पूरी तरह से आप हम लोग को इसको हटा के खेती करवाना है। तो मेन यही है कि हम लोग जो है रासायनिक जो जितना भी है उसको कम करेंगे और जैविक खेती का जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। किसानों से भी मेरा ये आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि वो लोग धीरे धीरे जो है आपको जैविक खेती को बढ़ें और किसान जो है अपने अपने मिट्टी का जांच जरूर कराए, ताकि इससे ये पता चलता है कि हमारे मिट्टी में जो जितने भी है, जैसे कि पीएच हुआ, जैविक कार्बन है, नाइट्रोजन है, यहाँ देखिए फॉस्फोरस है, हाँ, ये सब चीज़ जो है हमारे मिट्टी में कितनी कितनी है मात्रा और कितना कितना रहना चाहिए सब लिखा हुआ है। और उसमें कितना हमको जो है उस हिसाब से क्या क्या डालना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट फसल जो ले रहे हैं उसके लिए ज़रूरत है, ये सारा कार्ड में रहता है। तो जांच करने के बाद ये सारी चीज़ हमको पता चल जाती है कि हमको 1 ही किलो कट्ठा डालना है यूरिया। ऐसे तो हम लोग जानते नहीं है, किसान जानता नहीं है। वो बगल के किसान आपको 2 kg देता है तो उसके देखा था कि हम भी 4 किलो डाल देते हैं खेत में। इससे खेतों का नुकसान होता है और लागत भी ज़्यादा होती है। सरकार का जोर भी है कि किसान को जो है लागत कम लगे और उपज ज़्यादा हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मिट्टी का जाँच जरूरी है। और ये जो है जिला से जो आपको ये कार्ड आता है जाँच करने के बाद, उसमें सारा लिखा रहता है, उस हिसाब से आप अपना खाद जो है या जो भी चीज़ ज़रूरत है उस हिसाब से दीजिए, तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और लागत भी कम होगी। तो यही मेरा कहना है कि आप जो है सब आदमी जो भी किसान है अपना खेतों की मिट्टी का जांच जरूर करवाएं।